लंबी आयु के लिए क्या करें? गंगापुत्र भीष्म ने लंबी आयु के लिए बताई कौन सी बातें? क्या है वो बातें, जानिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी लंबी आयु कैसे कर सकते हैं और गंगापुत्र भीष्म ने इस विषय में क्या कहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराज शांतनु के पुत्र थे। वे महाराज शांतनु की पटरानी और गंगा नदी की कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया था। इनके दूसरे नाम गंगेय, शांतनव, नदीज, तालकेतु आदि थे। ये अपनी उस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसके कारण इन्होंने राजा बन सकने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक बनने की भूमिका निभाई। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। ये कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे, जो सर्वाधिक 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति रहे। कहा जाता है कि द्रौपदी ने शरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से पूछा था कि जब उनकी आंखों के सामने चीरहरण हो रहा था तो वे चुप क्यों थे। तब भीष्म पितामह ने जवाब दिया था कि उस समय मैं कौरवों का नमक खाता था, इस वजह से मेरी आंखों के सामने एक स्त्री के चीरहरण का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु अब अर्जुन ने बाणों की वर्षा से मेरा कौरवों के नमक ग्रहण से बना रक्त निकाल दिया है और अब मुझे अपने पापों का ज्ञान हो रहा है। अतः मुझे क्षमा करें द्रौपदी। और महाभारत युद्ध खत्म होने पर भीष्म पितामह ने लगभग 58 दिनों तक मृत्यु शैया पर लेटे रहने के बाद सूर्य उत्तरायण के समय माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गंगा किनारे इच्छा मृत्यु ले ली। इच्छा मृत्यु के वरदान के साथ सदियों तक जीवित रहने वाले भीष्म पितामह के मरने से पहले जीवन संबंधी विचार और लंबी आयु प्राप्ति के तरीके बताए थे। भीष्म पितामह ने श्लोक के जरिए से बताया था कि पुण्य का संचय करना जरूरी होता है, लेकिन जो इंसान जीवित रहता है वही पुण्य का संचय करता है। इससे आय में बढ़ोतरी होती है, इसीलिए कभी भी अपने जीवन का परित्याग नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया था कि जीवन से निराश नहीं होना चाहिए और आत्महत्या का विचार कभी नहीं मन में लाना चाहिए। भीष्म पितामह ने लंबी आयु के लिए दूसरी बात ये बताई थी कि जीवन को टिकाए रखने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वह करना चाहिए। मरने से ज्यादा बेहतर जीना होता है, इसलिए जीने के लिए जो भी करना पड़े वह करना चाहिए। इसलिए अगर लंबे समय तक जीना चाहते हैं तो खराब से खराब हालत में भी जीने की आस न छोड़ें। इसके साथ ही भीष्म पितामह ने तीसरी बात ये बताई थी कि सदाचार से मनुष्य को लंबी आयु मिलती है। इससे ही मनुष्य को धन प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को लंबी आयु के लिए अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।